किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज खेत में आगे हैं और ट्रैक्टर चल रहा है। इसके पीछे एक उपकरण है दूसरा गहरी जुताई के लिए। तो किसान भाई से जानकारी लेंगे जी क्या कर रहे हैं। रोक लो, बंद कर लो एक बार। भैया जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार है जी सभी को, सभी देखने वाले अपने सभी बड़े छोटों को जी, सभी को नमस्कार है जी, राम राम जी, सलाम सत श्री अकाल जी। जी तो भैया जी क्या कर रहे हैं आज? इसमें भैया जी ऐसा है, ये हमारा तारा का ट्रेंचर था जी मतलब है जी। तो ये हमने यही चीज देख के लिया था। जब हमने एक भाई के पास में देखा था तो उसी टाइम हमें आइडिया आ गया जी। तो हमने जो इसके जनक हैं बनाने वाले उनसे बात करी। मगर जी क्या ये काम भी कर सके? हाँ जी। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है दूसरे हैं मेरे बाद ठीक कि है। जिन्होंने ये बात पकड़ी इसमें कि ये मल्टीपर्पज है। ठीक है। तो इससे अब हमने ये सलाई निकाल दी थी यहाँ से प्लास से पकड़ के। हाँ जी हाँ जी। और इसकी जो है वे पंख खोल के रख दिए थे पंखे। अब ये जो है डिगर का काम कर रहा है, गहरी जुताई। अच्छा, मतलब वे फर जो है इसके निकाल के हाँ, रख हाँ, दी। हाँ। चलता हुआ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ लेकिन जी। ये जो है बहुत गहरी जुताई 1.5 फीट कम से कम लेके इसे चल देखियो, एक बार गहराई सी दिखाइयो किसान भाइयों को। इसमें जो है आप देखो जरा, ये देखो बढ़िया जी, ये बहुत देखो ये देखो ये रही चोंच, ये देखो ये जड़ें निकाल रहा। हाँ जी हाँ जी। अब ये देखो आप, जैसे मैं इसमें खड़ा हूँ तो जमीन के अगर लेवल से हम काम करें तो कम ना एक फुट मान के चलो, कम हो आराम जाएगा। से कर रहा 1 फुट तक पहुंच रहा जी है। और वहीं तक जो है ट्रेंच का जो है वो आता है खूड़, क्योंकि वो हमें बड़ा इसलिए लगता है। हाँ जी। जो ये मिट्टी वापस इसमें डाल रहा, पीली ऊपर निकाल रहा। देखो हाँ ये हाँ वाली, हाँ ये जो ये वाली हाँ। निकाल अगर रहा, हम उससे करें तो वो पंखे मिट्टी ऊंची कर दे, तो वो और गहरा लगे। हाँ, जबकि इससे ज्यादा गहरा ट्रेंचर जाने का नहीं हो। जी जी जी। नहीं चला जाएगा तो फिर अगले पे खींचे नहीं। अगले पे नहीं खींचे, फिर वो आप ये देखो ताकत की मिट्टी तो बीच में बंध गई। हाँ जी हाँ जी। और जो अगर ये नीचे जा रही है तो वो जो है फिर पेंडा जो है कई महीने कलर की जमीन में पड़ा रहे। अच्छा, तो पुनीत भाई मैं थोड़ा सा एक जानकारी लेना चाहूँगा, इससे लाभ क्या है? क्यों कर रहे हैं इसे? तेल क्यों फूंक रहे हैं? बस जी इसमें ऐसा है, देखो अभी खेत खाली है। हाँ जी। तो हमने इससे जब इतनी अच्छे पैसों की फसल ली है खेत से जी। तो देखो पहले कैसी तैयारी थी, बढ़िया तैयारी थी, जब भी तो इसमें ठीक फसल हुई। हाँ जी हाँ वैसे जी। इसमें 2 बार की पेड्डी कटी है, 4-5 इसमें अर्ली वैरायटी थी जी। तो हमारी तीसरी बार की 38 की पेड्डी से तो खैर इस खेत में गन्ना कम हुआ जी। लेकिन फिर भी वो कम होने की वजह खेत की तैयारी नहीं है, वो वैरायटी की गड़बड़। मतलब वैरायटी पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हाँ, वे हमारे यहाँ चलेंगे भी नहीं। हाँ जी हाँ वे जी। 2-3 वैरायटियां, देखो बार बार नाम लेना किसी का सही नहीं है। जो चल गई है वो भी मिल की पास वैरायटी है जो चल गई है। ये चल गया जी बराबर में, ये देखो ये मोटा मोटा खड़ा है 0 से 18। ठीक है। तो अब आ गया 38 के साथ में इसे ही बढ़ाएंगे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसे मतलब ये गहरी जुताई करनी जरूरी है, ये जरूरी या है जी। रूटावेटर से ही काम चल जाएगा? रूटावेटर टीलर ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, एक ही यंत्र चल रहा। ठीक है। जिस यंत्र का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, कभी आया था जी कि तो ऊपर ही ऊपर जो है हजामत सी बना दे रूटावेटर। ठीक है। हमारी भी जीवन में करीब तीसरी कंपनी का रूटावेटर है अब हमारे पास में। हाँ जी। हम भी जो है 200 साल से भी ज्यादा से यो मान के चलो रूटर ही चला रही। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रूटर चल के जल्दी बहुत जल्दी किसान क्या कर रहे, जिनके पास ये यंत्र है 20% किसानों के पास में यंत्र है। ठीक है। 80% आज भी किराए से ही करवा रहे, या अपने पशुधन से कर रहे, या अपना डंगवारे में कर रहे एक दूसरे के। एक के ट्रैक्टर हो गए, एक के सामान हो गया, आपस में बेचारे मांग तांग के कर रहे। हाँ जी हाँ जी। हमने भी करा ऐसे ही, जब हमारे पास में बीच में ट्रैक्टर नहीं रहा हमने भी करा। जी। तो इसमें हुआ क्या, जल्दी फसल कट रही है, जल्दी बूरी है, जल्दी में उल्टा सीधा रूटर लगवाया, खूड पड़वाए, ठीक, पेंडा घेर दिया। ठीक है। उल्टे सीधे खूड पड़वाए, बीज घेर दिया, गेहूं बो दिया। उल्टे सीधे खूड निकाल ले, उल्टी सुद्धी मतलब उसमें जो है ऊपर जो है रूटावेटर फिरा, आलू लगवा दिए। हाँ जी। तो जो गहरी जुताई नहीं हो रही, जमीन को भोग नहीं मिल रहा, जो एक परत बन जाती है नीचे, जो लेयर बन जाती है जिसे बोलते हैं हार्ड परत, जो हो जाए कमजोर हार्ड परत जो बन जाती है, ऊपर जुताई हो रही है, वो काली होती रहती है। ठीक है। एक किसान भाई क्या कर रहे, महंगी लेबर है, महंगे गोबर के खाद लेके यार बाहर से कूड़ा बहुत आ रहा है। हाँ जी। पंचे पत्थर प्लास्टिक का बहुत तकड़ा वो चल रहा प्रकोप। तो खेत में पत्ती नहीं जोत रहे, कम से कम पत्ती जोतोगे, पत्ती के बहाने से ज्यादा जुताई होगी। हमसे एक किसान भाई ने सवाल दागा हमसे, अपने तो खेत में खैर वे बहुत बढ़िया तैयारी करके चलते हैं जी, तसल्ली से खेत बोते हैं। तो उसने हम पे सवाल ये दागा कि इतने पैसों की जुताई कर दी तो ये तो इतने की तो इसमें गांडे भी ना हुई है। मगर जी खैर गन्नों का तो खैर खेत को पता है या ऊपर वाले मालिक को पता है, हमें पता है
नील को पता है या अकाउंट को पता। हाँ जी, हाँ जी। तो जब इतने हुई है तो कम से कम 10% की तो जुताई चाहा। हाँ जी। अरे पत्ती के बहाने सिर्फ जुताई तो हो रही है खेत में। हाँ बिल्कुल। 2 बार नहीं हो रही, 4 बार हो रही, 6 बार हो रही, 8 बार हो रही। तो उसमें क्या है, कुछ भाई क्या कहना, जरा सी पत्ती जुतवाई एकदम टीलर लेके घुस जाओ उसमें। हाँ जी, हाँ जी। पर टीलर पत्ती जुते हुई है में टीलर नहीं चलता कभी भी, जल्दी नहीं चलता, नहीं हेरोबिन लगती। बिल्कुल। तो उसमें आपको ये है, अगर आपने पत्ती जुतवाई है तो आप उसमें गेहूं की बुआई करवा दो बखेर के, ठीक है। वो रूटावेटर में ही अपना जो है अपना उसमें मिल जाएगा, छोटा बीज है अपना, उस पर मैडा लगा दो, गेहूं हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जुताई बढ़िया वाली करनी है तो उसे आपको 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल। या उसे यूरिया डाल के पानी देना पड़ेगा, फिर रूटर से या हैरो से उसे पतला करना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसमें करीब जो है 15 से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद जब जाकर उसमें टीलर चलने योग्य होगा। जी पुनीत भाई, मैं एक बात थोड़ी सी आपकी रोक के कहना चाह रहा हूँ। देखो, ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो यो चाहे कि मेरा फसल ना हो, मैं कम जुताई करके ही फसल अच्छी कर लूँ। कारण क्या है, महंगाई इतनी होगी, जो किराए पे भी हम करवा रहे हैं कि किसान की कमर टूट गई महंगाई से। किसान की कमर टूट गई, किसान जो है खुद देख रहे हैं, हमारे खुद के बच्चे वो देख रहे हैं घरों में, हम अपने ऊपर ही लेके चले। वैसे तो हम बहुत सावधान रहे हैं, बच्चों के सामने ऐसी बात करते नहीं कि उनके जो है भोले मन पे या उनके दिलो दिमाग पे इस तरह का नेगेटिव प्रभाव पड़े। कि बड़े बुजुर्ग भी हम ये कहते देख रहे हैं हमारे आपस में, खेती में कोई फायदा नहीं। हाँ जी, बाहर जाओ। बिल्कुल। हम तुझे यहाँ रखते ही नहीं, तू बाहर जा, तू बाहर पढ़। हाँ जी, हाँ जी। तू बाहर बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे हमें 2-4 बीघे 10 बीघे खूड़ बेचने पड़ जा जी। तो आप ये बताओ, ऐसी सोच के साथ में क्या युवा पीढ़ी खेती में आओगी? जब हम हर बात में नुकसान ही बता रहे, उसे नुकसान ही बता रहे, नुकसान ही बता रहे। मतलब आने वाला जो कल है ना, वो तो मुझे ऐसा लग रहा कि बच्चे जो हैं, जिस हिसाब से देखो, अब इस बार भी बहुत किसान भाइयों को उम्मीद थी, और जैसे अपने हिसाब बन के भी आ रहे थे, ट्वीट भी होते रहे थे नेताओं के कि इस बार जो है 400 पार हो जाएगा। अब 2-4 दिन से क्या कल या परसों घोषणा हुई है कि कोई रेट नहीं बढ़ रहा, वही रहेगा। देखो सुनो, इसमें एक बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। जब हमारा जो है ये गांव है, हमारा बॉन्ड हमारे मील में है जी, बीच में मील के और किसान के बीच में सोसाइटी है जी। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, ना इसमें किसी पार्टी का रोल है गन्ना रेट बढ़ने घटने में। इसमें टोटल ही किसान के और फैक्ट्री के बीच की बात है। ये तो एक बात हो जाती है कि जैसे हम शिक्षा के लिए नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो आपकी बात रोक दी मैंने अभी। एक विभाग बना दिया इन्होंने, गन्ना विभाग। बताओ। गवर्नमेंट से याद या गवर्नमेंट के टचअप में ही है, उसके बिना कुछ नहीं होने का। तो करेगी तो फाइनल गवर्नमेंट ही नहीं, तो गवर्नमेंट का और मिल का ही है। नहीं, जो भी है। नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन हो, बहुत बड़ा हंगामा हो, इसके लिए क्या वो जरूरी है? नहीं, अब आंदोलन तो गलत बोल नहीं, अगर अब जो हमने जितवा के प्रतिनिधि अपने भेजे हैं जी, क्या वे प्रतिनिधि इसलिए है कि वे 20 कमांडो ले जाके और जो है उल्टा अगर हम काम करना चाहें तो वे हमारी वहाँ सभा में बेइज्जती करें? नहीं, वो बात छोड़ दो। वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब काम तो गवर्नमेंट का ही रह गया ना काम करने का। अपनी बात किससे कहेगा? अपने प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि जितवाया उससे ही कहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जब वो वहां कह रहा है उस बात को, हाँ जी, कह रहा है जी, तो उस पर अमल कब होगा जी? फिर वो रेट कब होगा? देखो, यो एक बड़ा मसला है। जब ये बड़े नेता बना रखे हैं, यो मसला इनका है, यो मसला किसान का नहीं है। नहीं, मेरा किसान तो सिर्फ जूझ रहा है इसमें फसल पैदा। जब तक किसान के खेत में फसल रहती है जी, किसान उस पर खर्चा करता है जी। जिस दिन वो फसल पक के तैयार हो जाओ, उसी दिन किसान के सिर में दर्द हो जा कि तन्ने मेहनत से तैयार तो कर ली जी, अब इसका होगा क्या? बिल्कुल है। लहसुन का देख लो, अभी जस्ट बैक में। हाँ जी, हाँ जी। अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए। बिल्कुल। जब तक वो स्टोर का लहसुन आया जी, है खरीदा गया 450-500 30,000 रुपए कुंटल तक पहुंच गया था रेट। हाँ जी, हम लेकर आए थे 100 रुपए का इतना सा लहसुन आवे जी। क्यों ले रहे थे? और जिस दिन लहसुन की फसल आई उस दिन क्या हुआ? पहला सोयाबीन का क्या हुआ है? इस सिस्टम को कौन सुधारेगा? मेरे कहने का मतलब है यो तो नहीं सुधरने का। इस बात को तो लिख लो, 30-40 साल तो हमें भी सोचते और देखते तो इसमें किसान को यो ही करना पड़ेगा। किसान को बिल्कुल भी यो ना सोचे कि मैं मेहनत करनी छोड़ दूं या मैं खेती को छोड़ दूं। जब हम 8-10 पीढ़ियों से या उससे पहले से भी खेती करते आए जी, हम इसमें अभ्यासरत हैं जी। खेती में हम पारंगत है पूरे। बिल्कुल। जब हम इसमें ही खुश नहीं जी, तो हम काहे के पारंगत है? काहे के पारंगत है? तो मतलब जिस बिजनेस को हम जानते नहीं जी, वैसे तो हमारे में बहुत मरोड़ है जी कि हम किसी के सुनने के नहीं, हम तो नू कर देंगे और हम तो हवाबाजी चल रही है हर टाइम। हाँ जी, हाँ जी। फिर हम नौकरी के लिए इतने दीवाने क्यों हैं?
कि हम किसी के पैर के नीचे या किसी की जीवन, वहाँ हमारा अधिकारी कोई भी हो सके, हमारा सुपरवाइजर या हमारा मैनेजर कोई भी हो सके। हाँ जी, हाँ जब वो कोई भी होगा तो फिर समाज में उस कोई भी का विरोध क्यों है? हाँ जी, फिर यहाँ हवाबाजी क्यों है? बिल्कुल कि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं, हम तो किसी की सुनते नहीं। भाई कहीं तो ठहरो। नहीं तो भैया अब किसान को क्या करना चाहिए? जैसा मान लो महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो नहीं चाहता, घर में करना नहीं चाहते, फिर नौकरी में वही दिक्कत बनेगी जो मैंने आपको समझाई सारे। आप हाँ जी, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा प्लान है जी। इसमें कोई गवर्नमेंट में रह के कर रहा है, चाहे कोई किसानों के बीच में रह के कर रहा है। देखो समझने वाले भाई समझ रहे हैं जी। चाहे कोई मंडियों में रह के कर रहा है, चाहे कोई बाजारों में मार्केट में बैठ के कर रहा है, चाहे कोई नौकरी वाले सिस्टम में बैठ के कर रहा है जी। देखो दिमाग जैसा हमारा है ऐसे ही दिमाग उनका है जी। आप क्या सोचते हैं कि जब हम यहाँ से बीमार होंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, क्या वो हमें ये चाहेंगे कि कम से कम पैसों में ठीक हो जा? उनका बिजनेस करने का अपना सिस्टम है। जी जी जी। उन्हें ये है कि लोग बीमार नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट लें। देखो उन्होंने एक बिजनेस बना दिया, एक मशीन, गन्ना फैक्ट्री है। क्या गन्ना फैक्ट्री हो चाहोगी कभी भी कि किसान को वहीं का वहीं मुनाफा हो जाए, लोग अंडा लेकर ना आवे? बिल्कुल है। वो अपनी खाली नहीं चलानी चाहता। मिल भी, शुगर मिल भी ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना पैदा हो, मुझे सही रेट में गन्ना मिल जाए। देखो एक बेस्ट क्वालिटी का हो। सुनो, एक रेट ऐसा रखा जाए, या है पहला या आज तक देख लो कभी भी गन्ने का रेट घटा नहीं जी। हर चीज बढ़ती आ रही। हाँ जी, गन्ना बढ़ रहा, गन्ने की बात भी चल रही, किसान संगठन भी लगे हुए, किसान के प्रतिनिधि भी लगे हुए, किसान भी लगे हुए, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, पार्टियां भी लगी हुई हैं। कोई भी पार्टी कभी भी, आप कभी भी देख लियो, जब से ये सिस्टम चला चुनावों का, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कुछ भी गलत होगा मेरे ऊपर दाग लग जा। हाँ जी, हाँ जी। खुद मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरे से गलत काम होगा मेरे पता। हाँ, फायदा सब चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा सब चाहते हैं। तो इसलिए यही बात है, ये एक सिस्टम है, किसानों के खेत में मजदूर ना आवे जी, मजदूर जो है कामचोर हो जा जी, इसके लिए ये राशन वाला सिस्टम चला था जी। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। खुद हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर ये कहते हैं कि हमें तो सांझ को सिर्फ पौवे का जुगाड़ करना, इतनी हम मजदूरी कर लें, एक दिन में हमारा 2-3 दिन का काम चल जाए। बिल्कुल। आपने गोबर की खाद में देखा, फिर भी जो भाई हमारे साथ में लगा रहे हैं ईमानदारी से, जो उसकी फैमिली चल रही है, हम साथ में एक दो परिवार मिलकर काम कर रहे हैं, वही शर्म करके आ गया बेचारा। यानी जिन मजदूरों से हमने बात करी थी वे मजदूर नहीं आए, नहीं है। दुगनी मजदूरी भी लेनी चाह रहे थे, काम भी नहीं करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि राशन मिल रहा है पूरा, सारे स्वास्थ्य कार्ड बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर ये काम गवर्नमेंट ने करा है जी, तो किसान उधर अपना परेशान हो रहा है कि भाई गांव से मजदूर भक्के सब शहरों में चले गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक चीज देखने वाले भाई, नौकरी वाले भी देख रहे हैं, बिजनेस वाले भी देख रहे हैं, हमारे जैसे भी देख रहे हैं, आपके जैसे भी देख रहे हैं जी। ये जो खेती है जी, जो एक शरीर का सेंटर है जी, सब चीज इसी में जुड़ी हुई है। ठीक है। अगर निवाला जाएगा तो ही मशीनरी चलेगी जी। तो इस खेती से ही सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है, इसमें से पैदा होने वाले प्रोडक्ट की दुनिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खेत में पैदा ना हो और दुनिया फिर भी चलती रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि गन्ने का रेट बढ़ना था, नहीं बढ़ा। देखो इसमें राजनीति भी तो चलती है ना। नहीं, राजनीति चल गई, धर्म की राजनीति होगी, मेरी राजनीति होगी, जाति की, हाँ जी, राजनीति होगी, फिर जमीनों की जी, क्षेत्रों की जी। तो फिर ऐसा कैसा हो सका है कि गन्ने के ऊपर राजनीति हो? गन्ने के ऊपर राजनीति है, इसमें बड़े बड़े नेता बनते हैं, खत्म होते हैं। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत वीडियो देखो जाऊँ लोगों की, बहुत सिस्टम ऐसा चल रहा है कि ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि मजदूर किसान पे काम पे ना आवे, बिल्कुल गन्ने का रेट ना बढ़े, धीरे धीरे किसान इसके जो बच्चे हैं, जनरेशन आने वाली, इससे खेती से विमुख हो जा और वे किसी और के जाके तो नौकर लग जा, अपने घर पर रहेगा, अपने आप मालिक की तरह काम ना करे। वही तो मैंने आपसे बताई थी कि जब रहेंगे अपनी जमीन पर मालिक बन के रहेंगे, हाँ जी, तो उस टाइम तो हवाबाजी करेंगे कि हम तो इनका नू कर देंगे। और जब तुम नौकरी करने जा रहे हो तो वो जिसे तुम नीचे दिखा रहे हो वही तो थारा अफसर है, वहाँ वही तो थारा मैनेजर है। फिर तुम वहाँ कान दबा के कैसे नौकरी कर लो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझो ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम है एक। इस सिस्टम में हमें भी सुधार करने होंगे कि हम अपने बच्चों के सामने खेती की या मजदूरी की बुराई ना करें। ठीक है। जो एक हमारा छोटी सी एक हमारे पास में दुकान है, हमारी जॉब है, इसमें जॉब है, हमारी ये फैक्ट्री है बिल्कुल खुद के घर की, अगर हम इसे सह फसली कर लें खेतों में अपने, अब आप देखो
इस खेत में हमने थोड़ा सा ये भी इधर को बढ़ा दिया, जहाँ पहले था ऐसा थोड़ा उधर ही पहुंचाने की कोशिश करी। इसमें हमने अपने खेत की 2 साल की पत्ती जोती, ठीक है जी, घर से गोबर ला के पूर्ति कर दी। उस गोबर में हम अपने घर की सकेरण वकेरण पेड़ों के पत्ते और जोते सूखी पत्ती और जोते गेहूं की पुराड़ मिल गई थी थोड़ी सी, ठीक है, और 10 कुंटल वो मिलाते रहे उसमें, पुराना भुस्ता, तो वो मिक्स होकर आता रहा। उसमें ज्यादा पशु नहीं है अपने पास में, 2-3 पशु हैं। ये तो पूर्ति कर दी हमने ऐसे जी। अब हम इसमें गहरी जुताई कर ली, जो भी कृषि यंत्र थे वे इसमें चला दिए, ठीक है, ट्रैक्टर का डेमो भी हो गए जी। अपने पास में। ये ट्रैक्टर है जी, इससे पहले स्वराज था जी, उससे पहले 8 साल बीच में ट्रैक्टर नहीं रहा। ठीक, उस टाइम पर हमें बहुत चीजें समझ में आई जी, हमने उनसे सीखा जी। हमारे पिताजी ने बहुत चीजों की बात समझाई है, लेकिन आज भी चैनलों पर बैड कमेंट्स आती हैं, जी, लोग गलत भी बोलते हैं। मैंने कई बार लिखा देखा पापा जी के बारे में भी गलत बोल दें। अब आप खुद ये देखो उनकी परवरिश कैसे माँ बाप रहे होंगे या कैसी परवरिश उनकी हुई कि वे एक कमेंट भी अच्छी नहीं लिख सकते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है कि अगर हम ना बदले, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार न दिए, उन्हें खेती के बारे में ना समझाया, उन्हें जीवन का असली अर्थ ना समझाया, तो वे भी चैनलों पर आगे सबके हाथ में फोन है। 2025 चल रहा जी। अपनी बात कहने के लिए मुझे या कोई सिनेमा करने के लिए मुझे दिल्ली या मुंबई नहीं जाना। हाँ जी, हाँ जी, मैं खेत में खड़ा हूँ नंगे पैर, यहाँ से मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा करना होगा कि हमारे बच्चे भी आगे चैनल्स पे या कहीं किसी उस पर गलत कमेंट ना करें। ठीक। सबसे पहले हमारे जीवन में एक रील होक रही थी, जो उसमें कपड़े सीमने की उसमें चलक रही थी, उसे रील बोल लग रहे थे जी। वो हमारा तन ढकती थी, हमारी इज्जत बचाती थी। हाँ जी, लेकिन हाँ आज जो रील चल रही है वे कैसी रील चल रही है? हाँ जी, कि बिल्कुल। इंसान एक बाजार में जा रहा है, 4 दिन जिम नहीं करा, एकदम जो है लड़की औरत आ रही उसका आगे नंगा हो गया हाँ जी, हाँ जी, है। और देख लो जो माताएं बहनें हमारी, वो भी वो रील कर वो अर्थ एक रील थी जो तन को ढकती थी, जी। एक रील है कि वो तन को नंगा कर रही है, ओपन कर रही है। तो इतना फर्क हो गया जनरेशन का। इस चीज को आपको बहुत फास्ट जा रहा। हाँ हमारे गांव में डेली जी, 10, 20, 50 बीघे जमीन का सौदा डेली हो रहा, और जो मैं और शहर के पास नजदीक जाता हूँ तो वहाँ कई 100 बीघे का हो रहा। अब बात हो रही है चाहे सौदा हो जाए 2 महीने बाद, पर प्लान रोज हो रहे। यो तो ये शुक्र मान लो, यहाँ तो रकबे बहुत है जमीनों के। हाँ जी, हाँ जी, मेरठ क्षेत्र में खड़े हम, जिन देशों के पास में चारों तरफ समुद्र था और बीच में कम जमीन थी, वे जो थे वहाँ जनसंख्या ब्लास्ट कह लो उसे, या जो है पॉलिटिकल ब्लास्ट कह लो, या कुछ भी ऐसा कह लो, वे उन्होंने पूरी जमीन खोद खाद के सब बॉम्ब ब्लास्ट करके सब बर्बाद कर दिया जी। एक ध्यान रखना, इस जमीन पे पहले जंगल थे जी, और आगे भी फिर जंगल ही होंगे जी, क्योंकि हमने बहुत कॉलोनियों का, बहुत महलों का, बहुत पुराने पूजनीय स्थलों का हाल देख लिए। जो वहाँ जंगल, देखो सुनो, प्रकृति है, इसे समझने की जरूरत है जी। इस पर जो भी काम करना हाथ जोड़ कर करना है। हमें आने वाले टाइम में खुद के बदलाव ऐसे करने होंगे, कम संसाधनों में जी, कम पैसा खर्च करके, जी, कम खाना, कम दवाइयों से जी, हमें अपना जीवन यापन करना होगा। वही ऋषि पद्धति आओगी, दोबारा से लानी होगी अपने घर में, हमें अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सादगी पाना होगा। आ भी रहे हैं, गांवों से ज्यादा बदलाव लोगों ने शहरों में कर लिए। बिल्कुल। मैं अभी जस्ट एक कॉलोनी में गया एक दिन, बहुत ही हाई फाई कॉलोनी है, 3 जगह जो है चेकिंग है जी। पहले गेट पे गाड़ी स्कैन हो जाती है, पूरा होता है, वहां से फोन होता है, फिर अंदर एक जगह है जहाँ पे गाड़ी रुकवा देते हैं, पूरी गाड़ी चेकिंग होती है। और जो है गया मैं वहाँ, मैंने उनके घर में देखा विम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो बर्तन धोने का रहता है, हाँ जी, उसकी जगह वो राख का, रेत का, और जो है जो अपना ये पत्ते सत्ते रहे, नीम के पत्ते जो भी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे घर में कहीं एल्यूमिनियम का कोई बर्तन नहीं है जी, कच्ची मिट्टी के, तांबे के और जो है पित्तल के ये बर्तन यूज हो रहे हैं। और कपड़ों में भी, यहाँ तक के कपड़ों में भी सर्फ नहीं लगाया जा रहा। जो सर्दी साबुन आती है वो, हाँ जी, निरोल वाली, हाँ जी, उससे कपड़े धोए जा रहे हैं, बहुत हल्के उसमें करके जी। तो मैं दंग रह गया हूं उन्हें देख के कि यार करोड़ों रुपए साल का पैकेज जी, और ये सादगी जीवन में। जी। क्यों सादगी? इसलिए है क्योंकि वही गाँव के जाके तरक्की करी थी, और अब ये हाल गाँवों में हो गया। गाँव में ये आलम हो रहा, अच्छे भले मकान को तोड़ के टाइल पत्थर लग रहे, हमने लगाए खुद अपने पुराने मकानों को तोड़ के। अब जरूरत नहीं है किसी को शहर में जाकर प्लॉट लेने की, गांव में ही शहर हो गया। लेकिन आएंगे सब घूम फिर के वहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन इस केमिकल से और अपनी इस केमिकल वाली सोच से इतने परेशान हो जाएंगे कि बहुत जल्दी बदलाव अपने अंदर करने होंगे अपनी खेती को। और आने वाले टाइम में छोटा किसान ज़्यादा कामयाब रहेगा जी। एक तो हर किसान अपने फल और अपनी सब्जी उगाएगा, छोटा बगीचा होगा उसके पास में। 1 बीघा जमीन में, हमारे यहाँ 1 बीघा 843 मीटर का है। ठीक है। 1 बीघा जमीन में इतनी सब्जी और फल हो सकता है
कि 20 से 25 परिवारों का भरण पोषण बड़े आराम से हो जाएगा। बाजार की गंदगी या जहर खाने की आपको जरूरत नहीं है। जब बता भी रहे हैं सब कि भाई वहाँ गंदगी आ रही है, वहाँ आ रही है, वीडियोस भी आ रही हैं, गंदे पानी में धोया जा रहा है, केमिकल छिड़के जा रहे हैं, केमिकल फ्री खेती होगी। दूसरा पॉइंट ये आएगा, घरों में बर्तन वही ढूंढ के लाए जाएंगे जो इन्होंने कभी टूटे फूटे के बदले में एल्यूमिनियम ले लिए थे और स्टील और ये जो है प्लास्टिक ले ली थी। जी जी भैया, बस अब इसमें लास्ट में यही है जी, काफ़ी देर बात होगी, आप सभी ने इतना समय दिया जी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में यही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है किसान के खिलाफ, इससे बचें और अपनी खेती को एक जॉब की तरह, अपने बिजनेस की तरह करें और अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा जी। और अपना जो है कम खर्चे की खेती करें, थोड़ी मेहनत कर लें इसी में, तो आपको बहुत लाभ होंगे उस चीज़ के जी। और दूसरे के यहाँ नौकर बन के, दूसरे की दाब में रह के और वहाँ अपना गला घोट के नौकरी करने से बढ़िया है अपने काम पे मालिक बन के रहो और जो है अपने जंगल में शेर की तरह रहो, जो है आपको बहुत फायदे होंगे इस चीज़ के। धन्यवाद। अच्छा भैया जी, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसी भी वीडियो आपको लगी हो अपनी राय ज़रूर दें। बाकी आप सभी हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगे। पर फिर भी आपके मन में कोई विचार आया हो तो उसे कमेंट के माध्यम से रिप्लाई ज़रूर करें। नमस्कार।